रबुल्इज्जत कुरान को अगर हम मुताला करें तो मुख्तलिफ मुकामात पर आजमाइश को, इब्तिला करने को या किसी आजमाइश से गुजरने के ताल्लुक से तस्करा करता है। यह हमारी पैदाइश के मकसद को बताता है कि तुम्हें इसलिए दुनिया में भेजा गया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम ये करके आते हो या वो करके आते हो या ऐसे अमल करते हो। तो गोया दुनिया में भेजे जाने का मेरा और आपका मकसद क्या है मालूम आपको? वो है अल्लाह हमको आजमा रहा है और इस आजमाइश से हमको गुजरना है। किस तरह से गुजरना है वो हमें कुरान बताता है। कैसी कैसी आजमाइश आ सकती है, कुरान ने उन सारे वाक़यात को नकल कर दिए। अहादीस में वो सारे वाक़यात आ गए जो क़यामत तक हालात मेरे और आपके साथ आ सकते हैं और उन आजमाइशों से उम्मत गुजर सकती है। और उसमें उन लोगों ने क्या किया जिन पर वैसी वैसी आजमाइश आई, उसका जवाब भी दीजिए ताकि वैसे हालात अगर उम्मत पर आते हैं तो उम्मत जो उसका बदल कर सके या उन हालात को पलट सके या उसके अंदर बेहतरीन अंदाज से जवाब दे सके। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम दीन के लिए, इस्लाम के लिए और शरीयत के लिए, अल्लाह रहम करे, रत्ती बराबर तकलीफ उठाने के लिए तैयार नहीं है। दीन बाकी सबके लिए होगा। पड़ोसी ने जमीन ले लिया लिहाजा उस पर केस करके मरते दम तक वो जमीन लूंगा और अगर मर भी जाऊं तो बच्चों को वसीयत करके जाऊंगा, लड़ते रहना इसको लेने के लिए। दुनिया का मामला छोड़ कैसे सकते हैं, है ना? लेकिन ऐसा कभी हुआ कि दीन के लिए हमने कोई चीज की नहीं, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फला हो सकता, ये हो सकता, वो हो सकता, फला, और पता नहीं कहां कहां तक सोच ले रहे। और आज उम्मत का ये हाल है, आज हम लोगों का ये हाल है कि अगर किसी दीनी इज्तिमा में बैठे हैं तो पहले बाजू वाले को देख लेते, पहचान का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो पता चला बोले मेरी तस्वीर पहुंच गई वहां जहां नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, इसलिए कि दीनी इज्तिमा में बैठा हूं, मस्जिद जाता आता हूं तो हर किसी का रिकॉर्ड बनता है, फला होता है, ये होता है, वो होता है। दीन के लिए जर्रा बराबर भी हम नहीं चाहते दुनिया की कोई तकलीफ, जर्रा बराबर एक डॉट भी नहीं होना चाहिए। हाँ, दुनिया के लिए आप जो बोलिए वो तकलीफ में उठाने के लिए, दीन के लिए नहीं। गोया आजमाइश को हम हिस्सा ही नहीं समझते ईमान का या उसके तकाजों में नहीं काउंट करते, बल्कि मैं तो कहता हूं ये कंडीशन है ईमान की। याद रखिए कि आजमाया जाता वो शख्स जो ईमान लाता है, और जैसे जैसे हम कुर्ब क़यामत से करीब जाते जाएंगे आजमाइशें ईमान लाने वालों की उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को याद की जिसमें आपने फरमाया एक जमाना आएगा ईमान पर चलना ऐसा होगा जैसे हाथ पर, आप सबको पता है, बर्फ का गोला नहीं, आंख का अंगारा है, बात है ना। लेकिन हम दीन के लिए और इस्लाम के लिए ये काम के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बाकी सारी चीजों के लिए हम आजमाए जाने के लिए तैयार है। ये बहुत गौर फिक्र और सोचने की बात है, याद रखिए। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन को आजमाता है, दुनिया की तकलीफों और परेशानियों में डालता है, तो नतीजतन ये होता है कि उसका बदला भी उसे देता है बेहतरीन। और सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। मतलब अल्लाह अगर आजमाता है तो बदला भी देता है। मोमिन का मामला बड़ा अजीब है कि अल्लाह ताला अगर इसे कोई नेमत देता है तो वो शुक्र अदा करता है, ये उसके लिए खैर है। और अगर उसे किसी चीज के से आजमाता है, मतलब उसको कोई चीज तकलीफ देता है जिस पर वो सब्र करता है और वो सब्र करता है, तो ये उसके लिए खैर है। और ये मामला मोमिन के अलावा और किसी का नहीं है कि अगर अल्लाह उसको फरावानी दे दे, सहूलतें दे दे, नेमतें दे दे, तो वो शुक्र अदा करता है, ये उसके लिए खैर है। और तकलीफ पहुंचा दे और कोई मुसीबत दे दे, कोई आजमाइश में मुब्तला कर दे, तो वो उस पर सब्र करता, ये उसके लिए खैर है। और ये मामला मोमिन के अलावा दूसरों का नहीं, मतलब ईमान वालों के अलावा दूसरों को ये अजर और ये सवाब नहीं मिलता जो ईमान वाले को मिलता है। ईमान लाने की वजह से वो नेमत का शुक्र अदा करता है, और अगर ईमान लाने की वजह से तकलीफ आती है तो उस पर सब्र करता है। तो याद रखिए ये बड़ा अजीब मामला है मोमिन का, उसको दोनों ही इसमें फायदा है। मतलब उसके लिए अच्छा हो भी तो फायदा है, और जाहिरी एतबार से कुछ बुरा हो तो समझ, जाहिरी एतबार से, क्योंकि आजमाइश जाहिरी बुरा दिखता है लेकिन उसके बहुत अच्छे फवायद दुनिया और आखिरत में। जाहिरी एतबार से आजमाया जाता है और उस पर वो इत्मीनान रखता है, सब्र करता है, तहम्मुल रखता है, जज़ा और फजा, रोता धोता नहीं, आहो बुका कंप्लेंट्स नहीं करता है, तकदीर को नहीं कोसता है, इत्मीनान के साथ वो कहता है रब की तरफ से तकलीफ है, बस मैं आजमाया जाता हूं, मैं सब्र करता हूं, तो उसे इसका भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतरीन बदला अता फरमा।